त्रिपुरा में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है और ऐसे में वोटिंग के ठीक पहले का जो सर्वे है उस हिसाब से त्रिपुरा में किसकी बनने वाली है सरकार, क्योंकि इस चुनाव के नतीजे 2024 के लिए सेमीफाइनल की तरह देखे जा रहे हैं और 2023 की जीत का परचम में किसके साथ होने जा रहा है। क्या कांग्रेस सीपीएम गठबंधन जीतेगा या बीजेपी कमल खिलेगा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि यहां पर डबल इंजन की सरकार एक बार फिर से विकास की रफ्तार की ओर बढ़ेगी, लेकिन सीपीएम कांग्रेस गठबंधन ने और यहां पर टिपरा मोथा के चुनावी मैदान में उतरने से मामला त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है। और ऐसे में यहां का क्या सियासी हलचल है, आखिर वोटर किसके साथ जाने वाले हैं, 16 फरवरी को क्या कुछ होगा, त्रिपुरा में फिर परिवर्तन या खिलने वाला है कमल, इसको लेकर सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुके हैं। और अब क्या यहां का आंकड़ा है, क्योंकि काफी हलचल हुई है और अब वोटिंग का वक्त है और ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा जा सकता है। 2013 में अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 10 सीटें लेकिन बीजेपी 0 सीट थी और सीपीएम 48 सीट, लेकिन मामला कैसे पलटा है। 2018 में कांग्रेस 0 सीट हो गई और बीजेपी यहां पर 36 सीटों पर पहुंच गई, सीपीएम 16 सीट पर आ गई, 48 से घटकर आईपीएफटी पार्टी ने 8 सीट पर जीत हासिल की। बीजेपी का वोट शेयर भी बढ़ा और सीटें भी बढ़ी, 43% वोट शेयर, सबसे बड़ी पार्टी यहां पर त्रिपुरा में बीजेपी उभर कर आई और इसी दम पर दावा कर रही कि एक बार फिर से बीजेपी यहां पर जीतने वाली है। लेकिन त्रिपुरा में कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि अचानक से एक नई पार्टी यहां की एक बड़ी पार्टी बनती है, तो त्रिपुरा को लेकर टिपरा मोथा यह दावा कर रही है कि वो एक बड़ी पार्टी बनेगी। त्रिपुरा को लेकर जो ओपिनियन पोल है उसमें कोवई जिले की 6 सीटों में से बीजेपी और आईपीएफटी पार्टी गठबंधन को करीब 4 सीटें जा सकती हैं, सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें और टिपरा यहां पर खाता खोलती नजर नहीं आ रही है। गोमती जिले की 7 सीटों में से बीजेपी को गठबंधन को 2 सीटें, जबकि यहां पर सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को करीब 4 सीटें, टिपरा को यहां पर 1 सीट मिल सकती है। धलाई जिले की 6 सीटों में बात की जाए तो यहां पर आईपीएफटी पार्टी और बीजेपी गठबंधन को 3 सीटें हैं, 3 सीटें ही यहां पर सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को और टिपरा को 0 सीट मिल सकती है। उत्तरी त्रिपुरा की 7 सीटों में से आईपीएफटी पार्टी और बीजेपी गठबंधन को सबसे ज्यादा 4 सीटें, जबकि सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें, टिपरा को यहां पर 0 सीट मिल सकती है। पश्चिम त्रिपुरा की यहां पर 14 सीटें आती हैं और यहां पर बीजेपी को जबरदस्त फायदा हो रहा है। यहां पर 10 सीटें बीजेपी गठबंधन को, 3 सीटें कांग्रेस सीपीएम गठबंधन को और टिपरा को 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। ऊनाकोटी जिले की 4 सीटों में से बीजेपी और आईपीएफटी पार्टी गठबंधन को 1 सीट और 2 सीट यहां पर सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट टिपरा के पक्ष में जा सकती है। सिपाही जिला की 9 सीटों में बात की जाए तो यहां पर सबसे ज्यादा बीजेपी गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं और यहां अगर बात की जाए सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को करीब 3 सीटें, 1 सीट टिपरा को जा सकती है, जो अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। दक्षिण त्रिपुरा की 7 सीटों में से आईपीएफटी पार्टी को करीब 5 सीटें, सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें, टिपरा को यहां पर 0 दे रहा है। इसके अलावा जो ओपिनियन पोल, लेटेस्ट ओपिनियन पोल है, उस हिसाब से जो यहां पर अनुमान लगाया जा रहा है उसमें बीजेपी को करीब 30 से 35 सीटें मिल सकती हैं, यानी आज विधानसभा चुनाव तो 60 सीटों में से बीजेपी 30 से 35 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस सीपीएम गठबंधन को करीब 18 से 22 सीट मिल सकती हैं, जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, जबकि टिपरा को 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि बात की जाए तो 2 सीटें, 0 से 2 सीटें अन्य के पक्ष में भी जा सकते हैं। इस तरह से ओपिनियन पोल और आपके सर्वे के हिसाब से त्रिपुरा में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, लेकिन आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। 16 फरवरी को जनता तय करेगी त्रिपुरा में किसकी बनने वाली है सरकार और इसके रिजल्ट 2 मार्च को आ जाएंगे।